अगर किसी की माँ ने दूध पिवाया है तो वो आरक्षण को हटा के दिखा दीजिए। ये देश विरोधी लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। मजाक है आरक्षण हटाना, मजाक है आरक्षण हटाना। कोई हटा देगा आरक्षण को तो कुछ भी नहीं, मगर जेवर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुलने देंगे हम, और आज तक नहीं खुला। यहाँ केवल बसपा जीती है नहीं, इन्होंने विकास के नाम पर तो लूटा है, केवल जनता को गुमराह किया है। इसकी बात करें तो पक्षपात इतना हुआ है कि जेवर तो अनाथ बना के छोड़ दिया जेवर को। जेवर में टोटल बस वादे हुए हैं, फीता कटे हैं, मगर विकास हुआ ही नहीं है। धरातल पर विकास नहीं हुआ है, बस फीता काटे हैं और कुछ। जेवर में आकाश आनंद की आज एक चुनावी बड़ी जनसभा हुई। आज 25 अगस्त है। चुनावी जनसभा में आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साथ में कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथ लिया है। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं जेवर में क्या कुछ बीएसपी को लेकर माहौल है। क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मेरा नाम उत्तम भारती है। उत्तम भारती। उत्तम भाई, आज आकाश आनंद ने यहाँ पर संबोधन किया, क्या कुछ उन्होंने संबोधन में कहा और तीनों पार्टियों को उन्होंने आड़े हाथे लिया? माननीय आकाश आनंद जी ने आज वह बहुत अच्छा व्यक्तित्व दिया अपना। जेवर विधानसभा की धरती पर आए, युवा साथियों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने हर पार्टी को आड़े हाथ लिया। लोग बाग बोलते हैं कि बीजेपी को नहीं कहते। सबसे पहले आज उन्होंने शुरुआत जो करी, उन्होंने बीजेपी से करी, फिर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, क्षेत्र की पार्टी हो, उन्होंने सबको आज आड़े हाथ लेकर के सब पर तीखा वार किया। बीजेपी पर उन्होंने, बीजेपी कह रही उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, और आकाश आनंद तमाम कमियां गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। उत्तम प्रदेश, देखिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तो कहूँगा नहीं, आप मेरी ही विधानसभा को ले लीजिए, जेवर विधानसभा को। आपको गड्ढे मिलेंगे, विकास के नाम पर झूठे वादे हैं, टोटल फर्जी। जेवर विधानसभा में विकास हुआ है, जेवर एयरपोर्ट बना है, जेवर एयरपोर्ट बना, जेवर के किसानों ने जमीन दी, नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। एयरपोर्ट से पलवल से आने वाला जो मुख्य रास्ता है, माननीय सांसद जी के हॉस्पिटल के सामने है, उस सड़क में इतने गड्ढे हैं भाई साहब, समथिंग 3 साल से वो सड़क यूं ही पड़ी है। कौन से सांसद? डॉक्टर महेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। जो सांसद और विधायक हमारे रऊपुरा के हैं, रऊपुरा को देख लो। अगर विकास की बात करें तो पक्षपात इतना हुआ है कि जेवर तो अनाथ बना के छोड़ दिया जेवर को। जेवर में टोटल बस वादे हुए हैं, फीता कटे हैं, मगर विकास हुआ ही नहीं है। धरातल पर विकास नहीं हुआ है, बस फीता काटे हैं और कुछ नहीं। इन्होंने विकास के नाम पर तो लूटा है, केवल जनता को गुमराह किया है, और टोटल कुछ भी नहीं। जातिवाद बहुत ज्यादा चरम पे इन्होंने यहाँ बढ़ाया है। विकास कुछ नहीं है, विकास बस ऐसा ही है। आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को आज एयरपोर्ट होने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए, 0/0। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, वो भी 0। कानून व्यवस्था के मामले में देख लीजिए, वो भी 0। जेवर के साथ विकास कैसा हुआ है, आप क्षेत्र की समस्याओं को अगर रख ही रहे हो तो क्षेत्र में इन्होंने विकास तो बस बिल्डिंगें बनवाई हैं, उनकी ओपनिंग ही नहीं हुई है। जो काम 1 साल 1.5 साल में होना चाहिए था, वो 6-6 साल में हो रहा है, और करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं, मगर वो कागजों में आ रही हैं, पत्थरों में लिखी जा रही हैं। धरातल पर होना चाहिए, जमीनी हकीकत पे होना चाहिए। जमीनी हकीकत पे तो केवल जेवर को ठगा जा रहा है और कुछ नहीं। तो इसको जेवर विधानसभा के लोग अब कैसे सही कर पाएंगे? देखिए, निश्चित ही परिवर्तन होगा 2027 में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संदेश को लेकर के हमारे बड़े भाई श्री आकाश आनंद जी आए, और हमारे जेवर के जो 2019 में लोकसभा कैंडिडेट भी रहे, हमारे श्री सतवीर नागर जी, अब उनको विधायक पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, और हम उनका साथ देंगे। क्षेत्र की जनता देगी। क्षेत्र की जनता की एक एक समस्या से हमारे मौजूदा प्रत्याशी जो वर्तमान में आज घोषणा हुई है उनकी, वो उनसे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और जुड़ेंगे क्या, जुड़े पड़े हैं। क्षेत्रीय नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और बहुत पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं को भी समझते हैं। और जेवर में विकास की बहार सरकार चेंज होने पर आएगी, विधायक चेंज होने पर आएगी, और युवा साथी जो हैं हमारे, इस बार परिवर्तन करेंगे 27 में।
आदरणीय श्री सतवीर नागर जी को एक मुस्तैद होकर के वोट देंगे और उस वोट को हम सीट में तब्दील करेंगे और आदरणीय श्री सतवीर नागर जी को हम अपनी जेवर विधानसभा से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजेंगे। फिर विकास हमारे जेवर में आप देखना। समाजवादी पार्टी पर आकाश आनंद ने बोला, समाजवादी पार्टी को आप लोग कैसे देखते हैं जो विधानसभा के लोग? समाजवादी पार्टी को देखते क्या है, पहली बात तो ये है उनके जो नेता हैं मुझे उनकी समझ में नहीं आती है। देखिए अब वो कहने के लिए तो कुछ भी नहीं, मगर जेवर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुलने देंगे हम, और आज तक नहीं खुला। यहाँ केवल बसपा जीती है, यहाँ भाजपा जीत गई। समाजवादी कभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है जेवर विधानसभा से जीती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह गृह जनपद माननीय बहन जी का गृह जनपद है। यहाँ के लोग माननीय बहन जी से प्यार करते हैं, अपनी बड़ी बहन मानते हैं। और उन्होंने जब 2007 से 12 तक जो सरकार रही, आप देखिए यमुना एक्सप्रेस वे को आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखिए, और अंबेडकर छात्र आवास देखिए, और जी काशीराम हॉस्पिटल देखिए। विकास के लिए जो आज जेवर में एयरपोर्ट है वो भी माननीय बहन जी की सोच थी। वो तो केंद्र सरकार जो कांग्रेस की रही थी उसकी सोची समझी साजिश के तहत वो कामयाब नहीं हो पाया। आज से बहुत समय पहले ही यहाँ जहाज उड़ रहे होते, मगर अब तो इन लोगों ने बस इतना कराया कि एयरपोर्ट चालू कर दिया है और बस कुछ नहीं। सभी लोग जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने, इस पर भी आकाश आनंद ने बोला और राहुल गांधी को इस पर आड़े हाथ लिया। मजाक है आरक्षण हटाना, मजाक है आरक्षण हटाना। कोई हटा देगा आरक्षण को? बीजेपी खुद हटने नहीं देगी। बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, अभी उनका एक भाषण वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं अगर किसी की माँ ने दूध पिवाया है तो वो आरक्षण को हटा के दिखा दीजिए। आरक्षण नहीं हटेगा, आरक्षण को हटने नहीं दिया जाएगा। ये बात करते हैं ये लोग जो आरक्षण हटाने के लिए बैठे हैं। इन्होंने अभी कुछ महीने पहले जो दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे युवा साथियों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के शिक्षा यूजी नेट को परीक्षा को लेकर के उसको लेकर के धरना, उनको बता दिया कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये है वो है। अब कहाँ गए? ये नहीं है पाकिस्तानी, ये लोग नहीं है देश विरोधी, ये लोग नहीं है। इन्होंने क्या ये देश का विकास कर रहे हैं? ये केवल एक विशेषकर एक समाज को टारगेट, एक मतलब एक बिरादर को टारगेट कर करके ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं। आरक्षण तो हटेगा ही नहीं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई वैसी वो नहीं है कि हमें खैरात में मिल रहा है। आरक्षण तो हमारा हक है, अधिकार है जो हमें बाबा साहब ने दिया है। हमें अपने बराबर का कर लीजिए, हमको अपनी बराबर में आ जाने दीजिए। आज आप देख रहे हो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही 4 बार की मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोग बाग उनको भी अपशब्द बोल देते हैं, राष्ट्रपति को अपशब्द बोलते हैं, निचली कास्ट के को पुकारते हैं। रामनाथ कोविंद रहे राष्ट्रपति, आपने देखा उनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार रहा। हरियाणा में एक आईपीएस ने जातिवाद के कारण फांसी लगा ली। बताइए जातिवाद चरम पर है नहीं है? अगर हमें आरक्षण मिल रहा है और हम कामयाब हो रहे हैं, आरक्षण के बलबूते हम कामयाब हो रहे हैं, तो आरक्षण हमको बीच में नहीं मिल रहा है। देखिए भैया, आरक्षण हम कई सालों से सताए हुए लोग हैं, हमारे लोग SC ST OBC के लोग कई सालों से सताए हुए हैं। तो भैया ये तो केवल वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन धर के बोल रहे हैं। तो कैसी मानसिकता वाले लोग हैं? कौन लोग जो इस प्रकार से जो संविधान में नियम है बावजूद उसको हटाने की बात कर रहे हैं? कैसे लोग हैं? कौन सी मानसिकता इनकी है? ये देश विरोधी लोग हैं। इनकी मानसिकता में केवल और केवल जातिवाद का जहर भरा हुआ है। ये केवल जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और मैं कहूँगा ये देश विरोधी लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। ये लोग देश विरोधी हैं, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, अफगानिस्तानी है। ये लोग आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे। ये लोग जो यहाँ जो देश का मूल निवासी है बहुजन समाज, ये उसके हक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। समझ रहे हो? और हम लोगों को देखिए, हम लोगों को हिंदू बोलते हैं। ठीक है, इस बात में मैं टॉपिक नहीं करना चाहता। हालांकि देखो जब आरक्षण की बात आ रही है तो हक अधिकार की बात आएगी तो बोलना पड़ेगा। ये लोग हमको हिंदू बोलते हैं। हमको ये हिंदू कहाँ लेते हैं? हमको ये हिंदू कहाँ लेते हैं? हमको हिंदू ये वहाँ लेते हैं जब वोट इनको चाहिए हमारी, जब इनको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। ये लोग मुसलमानों को सताते हैं तो ये लोग हमको भी सताते हैं। हमको इन्होंने सताया नहीं है। आरक्षण हम जब छोड़ देंगे तो हमारे पास 10,000 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 100 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 200 बीघे ज़मीन है।
किसी के पास क्या क्या है। इनके पास तो जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से है। गांधी ने हमारा विरोध किया, गांधी कंपनी के लोग जो हैं उन्होंने हमारा खूब विरोध किया। हमको अपने बराबर जमीन दे दीजिए। जो माननीय बहन जी ने पट्टे दिए थे 5-5 बीघे के, यहाँ पर बीपी सिंह के राज में हमको पट्टे मिले थे, यहाँ पर हमको अपने बराबर जमीन दे दीजिए, हमको अपने बराबर सम्मान दे दीजिए। हमको जातिवाद का जहर नहीं पीना पड़ेगा। एक राजस्थान में एक बच्चा था जो नवजात शिशु था, उसको केवल घड़ा से पानी पीने पे मार दिया। आरक्षण हम इस वजह से लेते हैं कि हम आरक्षण से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं, ना कि हम आरक्षण का गलत इस्तेमाल करते हैं। छुआछूत को दूर किया जा सके। जी 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 बिल्कुल। जब हम नौकरियों में लगेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ उत्तम भारती थे, जेवर विधानसभा के हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे हमने जानने का प्रयास किया और इन्होंने जेवर विधानसभा में जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से वर्तमान के जो विधायक हैं उनका काम है, उनके कामों पर इन्होंने तमाम चीज़ें बताई और उनके काम को लेकर तमाम चीज़ें बताने के बाद इन्होंने रिजर्वेशन पर, आकाश आनंद पर, बीएसपी पर 2027 की सरकार बनाने को लेकर तमाम चीज़ें इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हम आपको ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास लगातार करेंगे। आप बने अपने बड़े चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।